हेलो जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज आपके लिए SKMU सेमेस्टर 4 AEC हिंदी का देख सकते हैं। AEC 3B जो SKMU सेमेस्टर 4 का सिलेबस है उसी का टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। वन शॉट पूरा सिलेबस कवर करते हुए बता देते हैं। पहले आप सिलेबस देख लीजिए। देखिए, सोजे वतन जो ये आप देख रहे हैं चैप्टर जो यूनिट 1 में दिया है यानी इकाई 1 में, इससे केवल 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे। 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे। और पूरा टोटल क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? तो पूरा टोटल क्वेश्चन संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, विपरार्थक शब्द। विपरार्थक शब्द मतलब क्या हो गया? विलोम शब्द, तद्धित, कृदंत, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक और शब्द, संवाद, लेखन, कार्यालय हिंदी, विविध पत्र लेखन। देखिए पूरा क्वेश्चन जो 40 क्वेश्चन, मान लीजिए 35 से 40 क्वेश्चन यूनिट 2 से आएंगे केवल, और यूनिट 1 से 10 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे। इसी प्रकार आप लोग को एक बार आप इन यहाँ से हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। देख लीजिए, यहाँ आप लोगों को एक बार पढ़ लेना है, याद रहे। प्रेमचंद घर में, तो इसका लेखक हो जाएंगे शिवरानी देवी। बृहद व्याकरण भास्कर, इसका लेखक हो जाएगा डॉक्टर वचन देव कुमार। इसको स्किप कर सकते हैं। चलिए देखिए, आज आप लोग को बहुत बढ़िया वे में कराने वाले हैं, क्योंकि देखिए पहला जो सोजे वतन है उसका समरी बता देंगे। पहले आपको समरी अगर आप पढ़ लेते हैं, इकाई 1 का अगर समरी आप पढ़ लेते हैं, जो सोजे वतन है उसका अगर समरी पढ़ लेंगे, तो जितने भी आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आप लोग इजीली बना पाएंगे। देखिए, आप समरी एक बार पढ़ लेना, उसके बाद जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप लोग एक बार क्वेश्चन देखेंगे, पट यानी तुरंत आंसर बता देंगे। पट मतलब ये खोंटा में प्रयोग होता है तुरंत के लिए। देखिए, चलिए पहले आप लोग को समरी बता देते हैं। जो कहानी है सोजे वतन। सोजे वतन मतलब क्या होता है? वतन मतलब हो गया देश, और सोजे मतलब होता है दर्द, यानी देश का दर्द। जिसको किसने लिखा है? तो प्रेमचंद ने लिखा है, याद रखिए। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या है। 150 वर्डों में लिए हैं ताकि आप लोग आसानी से समझ पाएँ। सोजे वतन प्रेमचंद की प्रारंभिक देशभक्ति प्रधान कहानियों का संग्रह है। यानी जो सोजे वतन है, सोजे वतन आप लोग को बताएं देश का दर्द, जो प्रेमचंद की प्रारंभिक देशभक्ति प्रधान कहानियों का संग्रह है। इसमें भारतीय जनता की पीड़ा, जो आम लोग थे, जो अंग्रेजी शासन जो आम लोगों पर दबाव डालते थे, उत्पीड़न कार्य करवाते थे, उन्हीं सब के विषय में लिखा गया। अंग्रेजी शासन का अत्याचार तथा देश प्रेम की भावना को दर्शाया गया है। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों की राष्ट्रीय चेतना जगाने का प्रयास किया है। इस संग्रह की कहानियों में त्याग है, बलिदान है, साहस है और मातृभूमि के प्रति प्रेम का वर्णन मिलता है। लेखक ने सरल भाषा और प्रभावशाली शैली का प्रयोग किया है, जिससे सामान्य पाठक भी आसानी से जुड़ सके, यानी कोई भी अच्छी तरह से समझ सके। और जो लेखक लिखते थे ताकि लोगों में उत्तेजना हो, देश के प्रति प्रेम हो, इसलिए लिखा जाता था। सोजे वतन केवल साहित्यिक कृति नहीं बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा भी थी। अंग्रेज सरकार ने इसकी देशभक्ति भावना से डरकर इस पुस्तक को जब्त कर लिया। याद रखिए, यह कृति भारतीय साहित्य में राष्ट्र प्रेम का अमूल्य धरोहर मानी जाती है। समरी याद हो गया होगा। अब देखिए प्रश्न कीजिए। देखिए, आप लोग एक प्रश्न को बहुत जल्दी जल्दी उड़ा देंगे। देखिए प्रश्न है, सोजे वतन का लेखक, ये तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। सोजे वतन का लेखक कौन हो जाएगा? सोजे वतन का लेखक हो जाएगा प्रेमचंद। देखिए आगे बढ़ते हैं। सोजे वतन किस प्रकार की रचना है? तो आप लोग को बताएं कहानी संग्रह, जो आप लोग समरी में पढ़े हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन करते हैं आप। सोजे वतन की मुख्य भावना क्या है? तो देशभक्ति। आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो धनपत राय। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, आप लोगों के एग्जाम में फिक्स से आएगा, धनपत राय। सोजे वतन किस शासनकाल में लिखा गया था? किस शासनकाल में लिखा गया था? आप लोग बता दीजिए। अंग्रेजी शासनकाल। एक बार आप बोले ना समरी पढ़ लेंगे तो आप लोग इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे, और 10 से 12 ही क्वेश्चन इससे मिलेंगे। और पूरा जो सिलेबस जो क्वेश्चन मिलेंगे वो यूनिट 2 से मिलेंगे। 6वां प्रश्न है, अंग्रेजी सरकार ने सोजे वतन पर क्या किया? तो जब्त कर लिया था, जो आप लोग को बताएं प्रतिबंध लगा दिया था। देखिए ये सब प्रश्न कर पा रहे हैं आप, एक बार समरी पढ़ लिए तो। 7वां प्रश्न है, सोजे वतन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्रीय चेतना जगाना। प्रेमचंद किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे? ये प्रश्न भी याद रखिएगा, हिंदी और उर्दू। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, सोजे वतन का अर्थ क्या है? तो सोजे वतन का जो आप लोग को बताएं देश का दर्द। क्या हो जाएगा? देश का दर्द, जो ऑप्शन ए नंबर में गिवन है। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, प्रेमचंद की लेखन शैली कैसी थी? तो प्रेमचंद की लेखन शैली सरल और प्रभावशाली, जो आप लोग पढ़े हैं समरी में। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, सोजे वतन में किसका वर्णन मिलता है? तो सोजे वतन में देश प्रेम का वर्णन मिलता है। तो देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन को उड़ा रहे हैं आप लोग।
प्रेमचंद को किस उपाधि से जाना जाता है? तो उपन्यास सम्राट। और एक वो आप लोग को क्या नाम बताए थे? आप लोग बताइए, प्रेमचंद का उपनाम क्या बताए थे? धनपत राय, याद रखिएगा। सोजे वतन की कहानियाँ किसे प्रेरित करती है? तो किसे प्रेरित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा देशभक्ति को। देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है, प्रेमचंद ने समाज के किस वर्ग का चित्रण किया? तो इसका आंसर होगा सामान्य जनता को। आगे बढ़ते हैं। सोजे वतन का साहित्य में क्या महत्व है? यानी साहित्य क्या होता है? हिंदी का साहित्य, हिंदी का वैज्ञानिक तरह से अध्ययन ही क्या कहलाता है? साहित्य इतिहास कहलाता है, यानी हिंदी का साहित्य कहलाता है। तो इसको सोजे वतन में हिंदी साहित्य में पूछ रहा है क्या महत्व है? तो इसका क्या महत्व है? राष्ट्र प्रेम की धरोहर है। 16वां प्रश्न है, प्रेमचंद की रचनाओं में कौन सा तत्व प्रमुख है? प्रेमचंद की रचनाओं में यथार्थवाद। यथार्थवाद मतलब क्या होता है? यथार्थवाद मतलब होता है जैसा है उसी प्रकार चित्रण करना। यानी जैसे अभी आप लोग देखते होंगे गोदी मीडिया शायद कहा जाता है। गोदी मीडिया क्या करता है? केवल जैसा आप लोग कॉकरोच पार्टी सुने होंगे, कॉकरोच जनता पार्टी, वह बैन कर दिया और उसका इंस्टाग्राम आईडी हैक कर दिया, जिसका 22 मिलियन फॉलोअर हो चुके थे। तो क्यों हैक कर दिया? जैसे सोच रहा है कि नेपाल जैसा प्रोटेस्ट ना हो जाए भारत में, इसलिए क्या कर दिया? आप लोग कल रात को देखे होंगे न्यूज़, सीजीपी का यानी कॉकरोच जनता पार्टी का क्या कर दिया? जो इंस्टाग्राम का चैनल था वो बैन कर दिया, वो हैक कर दिया। आप लोग देखे होंगे न्यूज़ अभी तक। 22 मिलियन फॉलोअर, डर हो गया सरकार को। और यथार्थवाद मतलब जैसे जो है वही चित्रण करना। जैसे कौन कर सकते हैं? न्यूज़ पिंच ऐसा चैनल है जो जैसा है उसी प्रकार दिखाता है। और एक चैनल है द देशभक्त, वो भी एकदम सेम टू सेम जो रहता है वही दिखाता है, ना लेफ्ट साइड है ना राइट साइड है, यानी जो सीधा जो जैसा है उसी प्रकार दिखाना। क्या हो गया? यथार्थवाद हो गया। समझ गए होंगे आप लोग। कॉकरोच पार्टी के फॉलोअर हैं या नहीं बता दीजिए थोड़ा। सोजे वतन कब प्रकाशित हुआ? देखिए ये भी प्रश्न आप लोग के एग्जाम में मिलेंगे। तो इसका आंसर होगा 1907 में। कब? 1907 में। आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है, सोजे वतन किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा था। आगे बढ़ते हैं। 19वां नंबर प्रश्न है, प्रेमचंद की रचनाओं में क्या झलकता है? तो प्रेमचंद की रचनाओं में सामाजिक यथार्थ आप लोग जानेंगे। यथार्थ मतलब होता है जैसा है उसी प्रकार, यानी जो समाज का उस समय चित्रण था वही को दर्शाया गया, उसी को दर्शाया गया। 20वां प्रश्न है, सोजे वतन की भाषा कैसी है? तो सोजे वतन की भाषा सरल है। आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है, प्रेमचंद ने किसके खिलाफ आवाज़ उठाई? तो इसका आंसर होगा अंग्रेजी शासन के खिलाफ, अंग्रेजी अत्याचार, जो ऑप्शन ए में गिवन है। आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न है, सोजे वतन पाठकों में क्या उत्पन्न करता है? तो राष्ट्र प्रेम यानी देश प्रेम। आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है, प्रेमचंद की कहानियों का प्रमुख विषय क्या है? तो प्रेमचंद की कहानियों का प्रमुख विषय सामाजिक समस्या है, जो अपनी कहानी में सोजे वतन में दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न है, सोजे वतन में किन मूल्यों का वर्णन है? तो सोजे वतन में त्याग और बलिदान मूल्यों का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न है। देखिए इससे बहुत कम क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन मिनिमम आएंगे, और आप लोग को समरी करा दिए, आप लोग इजीली सब क्वेश्चन कर सकते हैं। सोजे वतन भारतीय साहित्य में किस रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा देशभक्ति साहित्य के रूप में। आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न, यहाँ से होते हैं यूनिट 2 के क्वेश्चन, और यूनिट 2 के ही क्वेश्चन सबसे अधिक आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए करते हैं अब यूनिट 2 के क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है यूनिट 2 के यानी 26वां नंबर, संधि का अर्थ क्या है? तो ये इजी है। संधि का अर्थ हो जाएगा जोड़ना। इजी प्लस मॉडरेट, जैसा कि आप लोग को टॉप 150 क्वेश्चन कराए थे जब वैक्ट पेपर का, तो 35 से 40 क्वेश्चन जो कराए थे वही मिला आप लोग के एग्जाम में। ईजी प्लस मॉडरेट दोनों होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न भी कह सकते हैं ईजी ही है। विद्या प्लस आलय क्या होता है? तो विद्यालय होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं राजा का पुत्र। देखिए एक समास का मैंने 5 मिनट का वीडियो बनाया है, 5 मिनट का। अगर आप वीडियो देख लेते हैं उसका लिंक मैं कमेंट में दे दूंगा। इसी वीडियो के कमेंट में समास का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। बहुत ईजी वे में बताएं। आप लोग 6 समास के याद कर सकते हैं। और उसका जो होता है, देखिए राजा का पुत्र यह कौन सा समास है, कैसे पहचानेंगे, उस वीडियो में डिटेल से 5 मिनट के अंदर आप लोग को बताएं, ताकि आप सारे समास को विदिन 30 सेकंड आप लोग पहचान सकते हैं कि कौन सा समास है। तो राजा का पुत्र कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष। आगे बढ़ते हैं। नीलकमल, नीलकमल कौन सा समास है? तो नीलकमल हो जाएगा कर्मधारय। देखिए आप लोग को थोड़ा बता देते हैं, जिसमें कमल का क्या बता रहा है? गुण बता रहा है। तो क्या हो जाएगा? हमेशा जो गुण बताए वह क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। याद रखिएगा, किसी का भी गुण बता रहा है तो वह क्या हो जाएगा? जैसे लंबा है उदर, तो क्या हो जाएगा? उदर कैसा है? तो लंबा है, तो गुण बता रहा है। उदर कैसा है? लंबा, तो क्या हो जाएगा? कर्मधारय। ये सब याद रखिए। जल का पर्यायवाची शब्द है, ये तो आप लोग जानते होंगे। तो नीर कह सकते हैं, नीर, तो पय, ये सब जल के पर्यायवाची शब्द होते हैं।
आकाश का क्या होगा, आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो नभ होता है, गगन होता है, आसमान होता है। अंधकार का विलोम शब्द क्या है, आप लोगों को इस प्रकार भी 4 ऑप्शन दे सकते हैं। 3 ऑप्शन जो आकाश का पर्यायवाची शब्द होगा और एक नहीं होगा। अंधकार का विलोम शब्द ये तो आप लोग जानते हैं, प्रकाश हो जाएगा, ये उजाला। आगे बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न है, लाभ का विलोम शब्द क्या होता है, तो आप लोग जानते होंगे, हानि हो जाएगा। 34वां प्रश्न है, ग्राम का तद्भव शब्द क्या है। देखिए तद्भव मतलब जो आम तौर पर यूज होता है, तो ग्राम का तद्भव शब्द हो जाएगा गांव। आगे बढ़ते हैं, दुग्ध का तद्भव रूप क्या हो जाएगा। ये प्रश्न आप लोग करा रहे हैं ताकि एक बार आप समझ जा पाएंगे तो आप लोग इजीली कर पाएंगे। दुग्ध का तद्भव रूप क्या होगा, तो दूध का दूध हो जाएगा। जो कभी ना मरे उसको क्या कहेंगे, अजर, अमर कह सकते हैं। जो कभी ना मरे इसको इंग्लिश में कहते हैं इमॉर्टल। और मॉर्टल मतलब जिसका मृत्यु हो, अमर हो जाएगा सी नंबर। जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहते हैं, तो जो सब कुछ जानता है उसको कहते हैं सर्वज्ञ, और इंग्लिश में कहते हैं ओमनीसिएंट। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि एक जो हर जगह हो, दिन रात। देखिए जब भी यहाँ क्रॉस का साइन लग जाएगा तो हमेशा द्वंद्व समास होगा। देखिए जो यहाँ आप साइन देख सकते हैं बीच में, दिन रात, जो यहाँ आप देख सकते हैं दिन है और रात है। जो आप यहाँ ये साइन देख रहे हैं, यहाँ ये साइन जहाँ भी आ जाए वो हमेशा क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। जैसे माता पिता में जब माता पिता लिखिएगा आप लोग, तो बीच में साइन कैसा लग जाएगा, वही साइन, डैश का साइन कह सकते हैं, माता पिता। तो यह साइन लग जाएगा, मतलब क्या हो गया, यह अभी कैसा समास है, द्वंद्व समास। भाई बहन इस सब में ये सब हमेशा क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो आप लोग जानते होंगे सूर्य का पर्यायवाची शब्द दिनकर, दिवाकर, भास्कर। और आप लोग 1-2 कमेंट करके बताइएगा, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा दिनकर। आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो निशाकर। क्या हो जाएगा, निशाकर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सत्य का विलोम शब्द, ये तो इजी है, असत्य हो जाएगा। ऊंचा का विलोम शब्द, ये सब विलोम शब्द काफ़ी इजी आएगा, आप लोग आसानी से कर पाएंगे। माता और पिता का समास रूप क्या होगा, तो माता और पिता को आप लोग बताएं, ये साइन हो जाएगा। और इसी प्रकार सेम भाई बहन में भी होगा। आगे बढ़ते हैं, 45वां प्रश्न है, पीताम्बर में कौन सा समास है। पीताम्बर में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि हो जाएगा। कैसा, बहुब्रीहि समास। आप लोग को समास का वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग लिंक प्रोवाइड कर देंगे, कमेंट में जाके देख लीजिएगा। बहुत अच्छे से समझाए हैं समास को, तो आप लोग एक बार वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। वन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो वन का पर्यायवाची शब्द होता है कानन। क्या होता है, कानन, याद रखिएगा। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो धरा, पृथ्वी। आगे बढ़ते हैं, 48वां प्रश्न है, आगमन। आगमन का विलोम शब्द मतलब क्या होता है, तो आगमन का मतलब होता है कि कोई आ रहा है। और प्रस्थान मतलब, जैसे आप लोग ये कहाँ लिखा जाता है, आप लोग सामान्यतः शादी का कार्ड पढ़ते होंगे जब शादी का, तो क्या लिखा जाता है कि बारात 11 बजे रात्रि प्रस्थान होगी इस गांव से, या कोई भी लिखा जाता है। सामान्यतः ये मैं गांव की बात बता रहा हूँ। प्रस्थान ये सुनते होंगे आप लोग, कहाँ शादी की कार्ड में देखते होंगे, क्या लिखता है, आगमन बारात 11 बजे रात आगमन होगा, और कह सकते हैं 12 बजे रात प्रस्थान होगा यहाँ से। इसी प्रकार लिखा जाता है कार्ड में। सुख का विलोम शब्द, ये तो इजी है। आगे बढ़ते हैं, दुख हो जाएगा, आप लोग इजीली कर सकते हैं। जो दूसरों का भला करे उसके लिए एक शब्द, यानी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द होगा। यही किसी से क्वेश्चन है, तो परोपकारी। क्या हो जाएगा, परोपकारी। आगे बढ़ते हैं, 91वां प्रश्न है, जो कम बोलता है के लिए एक शब्द क्या होगा, तो मितभाषी। आगे बढ़ते हैं, 52वां प्रश्न है, हित प्लस उपदेश का संधि कौन सा शब्द बनेगा, तो हित प्लस उपदेश का संधि हितोपदेश बनेगा। देखिए आप लोग एक बात कहना चाहते हैं, आप लोग क्वेश्चन पेपर कोई सेंड नहीं करते हैं। आप लोग अगला वीडियो में कमेंट किए ना कि क्वेश्चन पेपर सेंड कर देंगे, लेकिन आप लोग कोई क्वेश्चन पेपर सेंड नहीं किए हैं। आप लोग, मैं अपना नंबर दे देता हूँ, आप लोग अगर क्वेश्चन पेपर सेंड कर ही दीजिएगा, ये मेरा नंबर है, आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा, ज़रूर सेंड कर दीजिएगा। कमेंट कर लेते हैं बहुत स्टूडेंट और बाद में नहीं भेजते, मैं भी डिपेंडेंट हो जाता हूँ कि ये भेज देगा, लेकिन नहीं भेजते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा एग्ज़ाम के तुरंत बाद। आप लोग एग्ज़ाम होने के बाद तुरंत क्वेश्चन भेज दीजिए। आगे बढ़ते हैं, 53वां प्रश्न है, गज प्लस इंद्र क्या होगा, तो गजेंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गजेंद्र। आगे बढ़ते हैं, राजपुत्र में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष। तो राजपुत्र या राजा का पुत्र कहें, तो दोनों इक्वल, जो आप लोग को 26वां क्वेश्चन कराए थे, सॉरी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए एक बार। त्रिलोचन में कौन सा समास है, तो त्रिलोचन में हो जाएगा कर्मधारय। कैसा हो जाएगा, कर्मधारय। त्रिलोचन कौन सा समास है, तो त्रिलोचन हो जाएगा
द्विगु समास। आगे बढ़ते हैं 56वां प्रश्न की ओर। अग्नि, अग्नि का प्रयाची शब्द क्या होगा? तो अग्नि का प्रयाची शब्द, अग्नि का हो जाता है आग, अनल, पावक, ये सब क्या होता है? अग्नि का प्रयाची शब्द। 57वां प्रश्न है समुद्र का प्रयाची शब्द कौन सा है? तो समुद्र का प्रयाची शब्द हो जाएगा जलधि। आगे बढ़ते हैं जीवन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो मृत्यु हो जाएगा। विलोम शब्द काफ़ी इजी लिए हैं। उदय का विलोम शब्द क्या होगा? तो उदय, जैसा कि हो गया उदय मतलब क्या कर सकते हैं? सूर्य उदय, तो उसी का क्या हो जाएगा? अस्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 60वां प्रश्न की ओर। जो दिखाई ना दे के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो दिखाई ना दे वो अदृश्य हो जाएगा। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, देखिए ईश्वर में विश्वास रखते हैं उसको क्या कहते हैं? आस्तिक, इंग्लिश में कहते हैं थीस्ट। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसे क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं। आप लोग एक किताब नाम सुने होंगे, वाई एम ए थीस्ट। किसने लिखा था? वाई एम आई ए थीस्ट। तो यह लिखा था भगत सिंह ने। किसने लिखा था? तो भगत सिंह ने लिखा था। सदा प्लस एव, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं वाई एम आई एथिस्ट, तो इसका PDF मेरे पास है, मैं पढ़ा भी हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको PDF का लिंक दे दूँगा। सदा प्लस एव क्या हो जाएगा? तो सदैव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नर प्लस इस क्या हो जाएगा? नरेश हो जाएगा। ये आप लोग जानते होंगे, सामान्यतः कर भी पाते होंगे संधि का क्वेश्चन। चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा में द्विगु समास है। देखिए समास का वीडियो आप लोग देख लीजिए। समास से 7-8 क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आएंगे और 7-8 सही कर पाएंगे आप लोग अगर देख लेते हैं 5 मिनट का वीडियो। महादेव में कौन सा समास है? तो महादेव में कर्मधारय समास है। आगे बढ़ते हैं वायु का प्रयोज्य शब्द कौन सा है? तो वायु का प्रयोज्य शब्द हो जाएगा, वायु का प्रयोज्य शब्द अनिल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 67वां प्रश्न है कमल का प्रयोज्य शब्द क्या है? तो कमल का प्रयोज्य शब्द हो जाएगा पंकज, ए नंबर। आगे बढ़ते हैं धनी, धनी का विलोम शब्द क्या होगा? तो धनी का हो जाएगा निर्धन, जो ऑप्शन बी नंबर में गिवन है। आगे बढ़ते हैं नवीन का विलोम शब्द क्या होगा? नवीन मतलब क्या होगा? नया, लेकिन इसका विलोम शब्द हो जाएगा प्राचीन। 73वां प्रश्न है जो अपने देश से प्रेम करता है उसको क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में कहते हैं पैट्रियट। क्या कहता है? अ पर्सन हु लव्स आवर कंट्री, यानी ऑन कंट्री। तो क्या हो जाएगा उसके लिए? तो देशभक्त हो जाएगा, उसको पैट्रियट कहते हैं इंग्लिश में। आगे बढ़ते हैं 71वां प्रश्न जो कभी नष्ट ना, उसके लिए क्या हो जाएगा? तो जो कभी नष्ट ना, उसके लिए आंसर हो जाएगा अविनाशी। क्या हो जाएगा? अविनाशी, जो ऑप्शन सी में गिवन है। आगे बढ़ते हैं देव प्लस आलय क्या हो जाएगा? देवालय। ये आप लोग इजीली कर सकते हैं संधि के क्वेश्चन। लोक प्लस इस क्या होगा? तो लोकेश हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में गिवन है। आगे बढ़ते हैं 74वां प्रश्न है गंगा जल में कौन सा समास है? तो देखिए गंगा जल को कैसे लिख सकते हैं? गंगा का जल, जैसे कि राजा का पुत्र, तो यह हमेशा कैसा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं चतुर्भुज, चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो चतुर्भुज में द्विगु समास है। देखिए आप लोग बता देते हैं, जैसे जब भी संख्या आ जाए, त्रिलोचन या त्रिभुज कह सकते हैं, ये सब में देख रहे हैं संख्या आ रहा है, तो यह कौन हमेशा क्या होगा? द्विगु। द्विगु का नाम सुनिए, द्वि कैसा साउंड आ रहा है? दो का साउंड आ रहा है। उसी प्रकार अगर संख्या आ जाए किसी भी समास में, अगर संख्या का पहले बोध हो तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको हमेशा द्विगु समास होगा। कौन सा समास होगा? तो अगर संख्या आ जाए पहले तो हमेशा द्विगु समास होगा। आँख का प्रयोज्य शब्द कौन सा है? तो आँख का प्रयोज्य शब्द कौन सा है? तो नयन हो जाएगा। बादल का प्रयोज्य शब्द कौन सा है? तो जलद हो जाएगा। कायर, कायर का विलोम शब्द, कायर मतलब क्या होता है? डरपोक, तो इसका आंसर हो जाएगा साहसी। आगे बढ़ते हैं निकट का विलोम शब्द होगा, निकट का विलोम शब्द, निकट मतलब सामने और दूर हो जाएगा इसका विलोम शब्द। आगे बढ़ते हैं जो दूसरों पर आश्रित हो उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे परतंत्र। आगे बढ़ता है जो सत्य बोलता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो सत्यवादी। हिम प्लस आलय, ये सब आप लोग इजीली कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? हिमालय, जो ऑप्शन ए नंबर में गिवन है। आगे बढ़ते हैं विद्या प्लस अर्थी, ये भी इजी है, विद्यार्थी हो जाएगा। रसोई घर में कौन सा समास है? देखिए रसोई का घर, आप लोग समझिएगा, पैटर्न पकड़िएगा, आप लोग आसानी से कर पाएंगे। वीडियो देख लीजिएगा, आप लोग इजीली कर पाएंगे। तो रसोई का घर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा। नीलकंठ, ये शायद 2 बार हो रहा है, नीलकंठ बहुब्रीहि हो जाएगा। राजा का प्रयोज्य शब्द कौन सा है? तो राजा का प्रयोज्य शब्द हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा नृप। क्या हो जाएगा? नृप, जो ऑप्शन बी नंबर में गिवन ही है। 28 नंबर प्रश्न है विद्या का प्रयोज्य शब्द क्या होता है? विद्या मतलब क्या होता है? ज्ञान, तो ज्ञान हो जाएगा। हार का विलोम शब्द, ये तो इजी है, जो ऑप्शन किसमें? सी नंबर में गिवन है, जीत हो जाएगा हार का विलोम शब्द। मौन का विलोम शब्द हो जाएगा, मौन मतलब क्या होता है? शांति। मौन का मतलब हो गया आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वाणी मतलब हो गया जब आप बोल रहे हैं।
90 नंबर प्रश्न है जो बहुत बोलता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो बहुत बोलता है उसको क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। ये नंबर आंसर हो जाएगा। वाचाल को क्या कह सकते हैं इंग्लिश में? फैबुलस। आगे बढ़ते हैं, जो उपकार मानता हो, यानी किसी का आप मदद किए हैं तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो कृतज्ञ हो जाएगा। ये प्रश्न आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अति प्लस उत्तम का संधि कौन सा शब्द होगा? तो अत्युत्तम हो जाएगा। अत्युत्तम। महाऋषि, महा प्लस ऋषि तो क्या हो जाएगा? महर्षि। आगे बढ़ते हैं, देशभक्ति में कौन सा समास है? तो देशभक्ति में हो जाएगा बी नंबर तत्पुरुष समास। आगे बढ़ते हैं, 95वां प्रश्न है पंचवटी देश। जैसे कि देख लिए यहाँ संख्या आ गया, पंच, 5 यानी साउंड आ रहा है, 5 का कौन सा समास होगा? द्विगु। संख्या आ जाए तो कौन सा समास होगा? द्विगु, याद रखिएगा। नदी का प्रयोज्य शब्द कौन सा है? तो नदी का प्रयोज्य शब्द ए नंबर सारिता है। क्या हो जाएगा? सारिता। आगे बढ़ते हैं, मित्र का प्रयोज्य शब्द क्या है? तो मित्र का प्रयोज्य शब्द है सखा। 98 नंबर प्रश्न है, कठिन का विलोम शब्द क्या होगा? तो कठिन का विलोम शब्द हो जाएगा सरल। 99 नंबर प्रश्न है, प्रकाश का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रकाश का विलोम शब्द अंधकार हो जाएगा। ये भी इजी है। और 100वां प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, जो सब जगह विद्यमान हो, यानी जो हर जगह हो, उसको क्या कहेंगे? सर्वव्यापी। तो इसको इंग्लिश में कह सकते हैं ओमनी प्रेजेंट। जो हर जगह हो उसको क्या कहेंगे? ओमनी प्रेजेंट। तो इसका आंसर देख लीजिए, 100 प्रश्न कर लिए। अब टॉप 100 आप लोग के एग्जाम में 35 से 40 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन रखिए, आप लोग के एग्जाम में आएंगे, यही क्वेश्चन आने वाले। और आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर प्लीज़ भेज दीजिएगा, जो आप लोग को नंबर प्रोवाइड किए थे 9241951729। इस पर आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा एग्ज़ाम के बाद। तुरंत सेंड कीजिएगा, तुरंत सेंड कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।